आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। गठन के करीब 1.5 साल के अंदर ही INDIA गठबंधन बिखरने की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार राज्यों में चुनावी हार, सीटों पर तकरार, आपसी धोखेबाजी के आरोप और उसके बाद अब गठबंधन के दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को भी नकारना शुरू कर दिया। रामगोपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है, तो वहीं विपक्ष के बीच नेता के तौर पर ममता बनर्जी का नाम मजबूती से उठना शुरू हो गया है। अब सवाल यह कि क्या इंडिया ब्लॉक को राहुल गांधी नहीं कबूल और 2 राज्यों में हारे इंडिया ब्लॉक ममता पुकारे, और क्या 2027 से पहले ही आ गई 2 लड़कों में दूरी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। INDIA में दरार, नेतृत्व पर तकरार। रामगोपाल बोले, राहुल मेरे नेता नहीं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। INDIA को अब राहुल नहीं कबूल। हम लोग अनुशासित लोग हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसे हम स्वीकार करेंगे, उसे ही फॉलो करेंगे। पर आपको जानकारी होगी कि हमने तो कैंडिडेट भी दिए हैं ना। सपा के नेता हैं IK सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो गठबंधन है उसका नेतृत्व तो बदलने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि इनका दिल जो है अपनी औकात से ज्यादा बोलने वालों को अपने गिरबान में जागना चाहिए। उनकी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बारे में। 2 राज्यों में हारे INDIA ममता पुकारे। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়ে এসেছিলাম, রাখতে পারছেন তো আমি কি করব? আই এম নট লিডিং দ্যাট ফ্রন্ট। যারা লিডার তাদের এটা দেখা উচিত যে সকলকে ইউনিটি নিয়ে করে ইউনাইটেড করে করার, তারা করুক, এটা আমার আবেদন থাকবো। আমার সাথে অল রিজিওনাল পার্টিজ আর ন্যাশনাল পার্টিজ আই মেনটেন দ্য বেস্ট অফ রিলেশন, যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। 2027 से पहले ही आ गई 2 लड़कों में दूरी। रणजीजू ने सही कहा, नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है राहुल गांधी। नेतृत्व पर क्लेश, राहुल वर्सेस अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का है जिन पर फोकस है पूरी डिबेट। तो सवाल उठाएंगे कि इंडिया ब्लॉक को क्या अब राहुल गांधी कबूल नहीं? बात जो रामगोपाल यादव ने कही, ममता बनर्जी का नाम बार बार निकल करके सामने आ रहा है, इमरान मसूद ने फिर वही पलटवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर किया। कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा है? 2 राज्यों में हारे इंडिया ममता पुकारे। कांग्रेस की जिस तरह बुरी हार हुई, एक बड़ी कैंपेनिंग के बाद भी, राहुल गांधी के इतने आंदोलनरत और इतने उग्र बयान देने के बाद भी अब ममता बनर्जी क्या गठबंधन को लीड करेंगी, इस तरह के भी बयान सामने आ रहे हैं। 2027 से पहले ही आ गई 2 लड़कों में दूरी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर जो उनके पार्टी के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है। और इस पर पूरी डिबेट के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता BJP, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, इकबाल अहमद साहब हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी हैं, RLD के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार तिभान त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट वो जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आप ही से करते हुए, वैसे तो हम 2-3 दिन से लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक रामगोपाल यादव राहुल गांधी को लेकर ऐसा कह रहे थे, लेकिन अब इमरान मसूद अखिलेश यादव को लेकर ऐसा कह रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या 2 लड़कों की जोड़ी में दूरी आ गई है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने की। वो सदन नहीं चला पा रही, सदन चलाने की जिम्मेदारी से भाग रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि विपक्ष उनसे सवाल पूछे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए क्यों गिर रहा है, किसान रोड पे क्यों है, संभल जैसी घटनाएं हो रही है, दंगे हो रहे हैं, इस पे हम सवाल पूछेंगे और इस पर चर्चा होगी। महंगाई बेरोजगारी पे भी चर्चा होगी। तो इससे भागने के लिए वो इंडिया गठबंधन के बारे में बात ज्यादा करते रहते हैं। अगर चूंकि ये मजबूत दलों का गठबंधन है, जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है, मजबूत नेता होते हैं, तो अपनी अपनी बात कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे इंडिया गठबंधन में। और जो एनडीए गठबंधन है उसमें लोकतंत्र नहीं है, उसमें एक नेता है, बाद बाकी सब वहां पे नेता की भूमिका में है नहीं कोई।
वहां पे सब जो नेता बोल देता वही मान लेते हैं। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से किसी की अगर कोई अच्छाई है, किसी में कोई सजेशन देना है तो सब एक दूसरे पे कहते हैं, बात करते हैं। लेकिन अनुराग जी, क्या ये सिर्फ सजेशन मात्र है, जहां इमरान मसूद एकदम तैश में आकर कह देते हैं कि तो मैं अखिलेश यादव को नेता नहीं मानता, और ममता बनर्जी का नाम कहां से बार बार सामने आ रहा है अगर आप मुझसे ये अनुभवी नेता है, वो लीडरशिप क्वालिटी रखती हैं, अगर वो लीड करना चाहती हैं इंडिया ब्लॉक? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं श्री अखिलेश यादव जी को नेता मानता हूं, उनके अलावा किसी को नेता नहीं मानता। ठीक है, सब चाहते हैं अपने दल का नेता नहीं होता है। मेरे दल के नेता श्री अखिलेश यादव जी है। मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री बने, देश के सबसे बड़े नेता बने, जो कि मजबूत नेता है, मजबूत सोच है उनकी, और समाज और देश को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको यहाँ विकास पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि वो विकास उन्होंने किया जब उनकी सरकार थी, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास करके दिखाया, जो आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो हम कहेंगे उनसे बड़ा नेता तो इस देश में कोई नहीं है, जाहिर सी बात नहीं है कोई। ये तो मैं टंकी की चोट पे कह सकता हूँ। हाँ, तो क्या इंडिया ब्लॉक को किसे लीड करना चाहिए आप? इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए इंडिया ब्लॉक में बड़े बड़े नेता हैं, वो आपस में बैठ के तय कर लेते हैं किसको लीड करना है। उसमें दिक्कत क्या है, वो अपने आप तय कर लेंगे। भाई हमें लगता है बीजेपी को चिंता क्यों हमारी रहती है? हम तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की चिंता नहीं करते कि उनके राजनीति जी क्या कहते हैं। भाजपा से पूछ लेते हैं। समीर जी इस बात का जवाब दीजिए। अपना दल क्या कहता है मैं तो कभी नहीं पूछता। समीर जी, मैं तो हर महीने 1.5 महीने में ये बयान, ये नैरेटिव कहां से आ जाता है कि INDIA गठबंधन में फूट, सभी नेताओं के रास्ते एक दूसरे से जुदा, 2 लड़कों की जोड़ी में आई दरार, ये सब कहां से शुरू हो जाता है? मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए अब उनसे जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, जवाब सुनिए। मुद्दों से ध्यान भटकाना है, वो चाहते नहीं मुद्दों पे चर्चा हो पाए, इसलिए इंडिया गठबंधन की चिंता है। ठीक है, उनको जवाब दीजिए। जिन्होंने इनको चुना है, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो इंडी गठबंधन का इंड मध्य प्रदेश के चुनाव से हो गया। अभी ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में सीटों को लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बदजुबानी इतनी बढ़ गई कि एक पार्टी के नेता ने चिरकुट कहा और दूसरे ने छोट भैया कहा। आप मध्य प्रदेश की ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव ले, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, झारखंड का चुनाव ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो इंडी गठबंधन है उसके सहयोगी आपस में एक दूसरे को रोजाना जूतम पैजार हो रहा है, और ये कहते हैं हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं दरार है भैया, आप एक साथ रहो। समाज देख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपने सहयोगी दलों के साथ तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। और अभी आप आज ने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, और नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आज वहां पहली ट्रायल हुई। ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से जो बदजुबानी हो रही है, चाहे वो आज रामगोपाल यादव जी ने कांग्रेस के नेता को नेता मानने से खारिज कर दिया, तो मतलब कुल मिलाकर आप कहते हैं कि ये वजह काफी है बताने के लिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं दरार है। इकबाल अहमद जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। इकबाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, रामगोपाल यादव कहते हैं कि राहुल गांधी को मैं नेता नहीं मानता। जिस तरह कांग्रेस की बुरी हार हुई, आप चुनाव उठा करके देखें, आपने सब कुछ करके देख लिया, चेहरा भी आगे करके देख लिया, अग्रेसिव पॉलिटिक्स, मुद्दा सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, राहुल गांधी के चेहरे पर रिजल्ट नहीं मिला। पलट के इमरान मसूद ने कह दिया तो ठीक है मैं अखिलेश यादव को नेता नहीं मानता, फिर भी आप लोग कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल। जनता को क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, हर पार्टी अपने अपने दल के अपने नेता को ही नेता मानता है, लेकिन रामगोपाल जी का हमने बयान सुना है, उन्होंने कहा खड़गे जी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वही लीडर हैं। तो इसमें रामगोपाल जी कहीं इन्होंने राहुल गांधी जी को तो नहीं कहा है, मैंने जो उनका बयान सुना है। लेकिन जहां तक विपक्ष की और ये बीजेपी का है, तो बीजेपी तो अभी महाराष्ट्र में जब सरकार बना रही थी तो वो 10 दिन लग गया उसको सरकार बनाने में, वो नेता ही नहीं कोई चुन पा रही थी। और कितना उनके वहां अंदरूनी खटास है, ये तो अभी आप कुछ महीनों में आप देखेंगे, सामने आ जाएगा। बीजेपी तो सिर्फ इंडिया गठबंधन के चक्कर में पड़ी रहती है कि कहां से क्या मिल जाए और इनको बोलने का मौका मिल जाए। अरे पहले अपनी पार्टी को आप बचाओ, अपनी पार्टी को देखो, फिर उसके बाद उनका क्या खतरे में है? कौन किसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है अलायंस में? भाई आपने देखा नहीं तमाम चीजें हुई कि
महाराष्ट्र में सरकार बनाने में 10 दिन लग गए इनको कि सरकार कैसे बनेगी, कौन पर बन मुख्यमंत्री गई बनेगा। ना, और शिंदे साहब के समर्थन से ही बनी। भाई वो तो वक्त बताएगा और समय बताएगा कि कितने दिन चलेगी सरकार, कितने दिन नहीं चलेगी। अच्छा। क्योंकि वो खटास दिख रही है, वो मंच पे भी खटास दिखी और जब शपथ हो रही थी तब भी खटास दिखी। कैसे? मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना अच्छी बात है। नहीं, सपना हम नहीं देख रहे हैं। हम तो जो चीजें सामने होती है वो बोलते हैं। हम तो आईना है, आईना दिखाना चाहते हैं। विपक्ष का अरे आपके सपने तो रोज टूट रहे हैं, आपके सपने तो जनता रोज टूट रही है, तोड़ रही है। आपके तो सपने हरियाणा में भी थे, टूट गए, दिल्ली में थे, टूट गए, उत्तर प्रदेश में थे, टूट गए। कहाँ नहीं टूटे आपके सपने? जम्मू कश्मीर में आपके सपने थे, किस तरह से टूटे, किसी से बचा नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। अरे आप अपनी पार्टी देखो, आपकी पार्टी कहाँ बची है और गठबंधन कहाँ बचा है। कांग्रेस के पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता एक सीट भी नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट भी नहीं दिया बाई इलेक्शन में। लोगों को वोट डालने का मौका। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या देखिए, इंडिया गठबंधन से परेशान पता है क्यों है? कि इनको ना जनता के मुद्दों पे चर्चा न करनी पड़े। हम तो नहीं पूछते, अपने निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी, बेचारे 4 दिन तक पड़े रहे। हमने पूछा क्या आपसे? नहीं पूछा ना, क्योंकि मेरा मुद्दा निषाद पार्टी नहीं है, मेरा मुद्दा किसान है, मेरा मुद्दा युवा है, मेरा मुद्दा महिलाएं जिन पे अत्याचार हो रहा है, मेरा मुद्दा बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है, वो मेरा मुद्दा है। आपका मैंने तो नहीं पूछा अपना दल को आपने। अरे एक बार निंदा तो कर दीजिए, बांग्लादेश पे एक बार बोल तो दीजिए भदौरिया जी, बांग्लादेश पे एक बार बोल तो दीजिए कि हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, हम बांग्लादेश पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। चर्चा करना चाहते हैं ना, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, ये आरोप लगाते हैं, निंदा नहीं करना चाहते, ये संभल पर नहीं बोलना चाहते, ये बहराइच पर नहीं बोलना चाहते, ये हिंदुओं के उत्पीड़न पर नहीं बोलना चाहते आस्था जी, लेकिन भारतीय जनता ये हिंदुओं के उत्पीड़न पर नहीं बोलना चाहते, इसलिए नहीं चलने देना चाहते, ये हिंदुओं के खिलाफ है। इनका तो एजेंडा क्लियर है भदौरिया जी का, हिंदुओं के खिलाफ है, किसान रोड पे ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडा माफिया के पक्ष में खड़े होते हैं, ये आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं, ये किसानों के खिलाफ है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तालमेल और गठबंधन क्या इसी तरह चलता रहेगा? ठीक है, अंकुर सक्सेना जी हमारे बीच में, आरएलडी प्रवक्ता। अंकुर सक्सेना जी, अब जब इंडिया ब्लॉक गठबंधन दल खासतौर पर एसपी और कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया तो वो एनडीए को घेरते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ भी सब ठीक नहीं है। कभी महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है, कभी निषाद पार्टी की बात उठाते हैं, कभी अपना दल की बात उठाते हैं। आस्था जी, सर्वप्रथम तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं माननीय रामगोपाल यादव जी के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रामगोपाल यादव जी ने जो बयान दिया उसके 2 निहितार्थ निकलते हैं। पहला निहितार्थ तो ये निकलता है कि उनने कांग्रेस की वास्तविकता को धरातल पर ले आए हैं कि राहुल गांधी को वो नेता क्यों माने, जब कांग्रेस का ही एक गड़ा राहुल गांधी को नेता नहीं मानता और ये मानता है कि वो नेतृत्व क्षमता का अभाव है उनके अंतर्गत। तो रामगोपाल जी ने जो बयान दिया ये कांग्रेस को लेकर उनने यथार्थ परिस्थिति वश दिया है बयान। अब आते क्या कहते हैं रामगोपाल जी के बयान के दूसरे निहितार्थ पे। आप बताइए, माननीय रामगोपाल, सुनिए, मेरा एक सवाल इनसे ले लीजिए, की बात बोल लेने एक बार पूरा कर रहे हैं, उसके बाद आप नेता बनाना चाहते हैं कि नहीं? एक सेकंड, ठीक है, उनको पहले बात पूरी करने दीजिए। आप जयंत चौधरी जी को नेता बनाना चाहते हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ ना बताइए, आप चाहते हो एनडीए के नेता बने? रामगोपाल जी को समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से कुछ तो डील पूरी हो जाने दो। एनडीए का नेता आप जयंत चौधरी जी को देखना चाहते हैं नहीं? हाँ है बता दीजिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए ये ऐसे मजबूर नेता है जो अपने नेता का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं कि हमारा नेता को एनडीए का नेता बनना चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं बताइए? आप चाहते हैं कि आपका नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? आप ऐसा चाहते हैं? अनुराग जी, उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए ना, बात पूरी करने दीजिए। नहीं, ये बेचारे कुछ बात, ये अपने नेता का नाम नहीं ले पा रहे डर के मारे। उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप बीच में गठबंधन में है। एक सेकंड ना, अरे आप एनडीए गठबंधन के, हाँ वो जानते हैं वो एनडीए गठबंधन में, और उन्होंने बात शुरू रामगोपाल यादव के ही बयान से करी है। अब बात भी तो सुनिए ना उनकी। पूछ रहा हूँ,
अरे हम तो कह रहे हैं कि हम माननीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना अरे चाहते हैं। अनुराग जी बात तो सुन लो, अनुराग जी, अरे लोकदल की बात तो सुन लो। दिन भर टीवी पे बोलते हो हरा कुर्ता पहन के, कम से कम किसी प्रवक्ता को बोलने भी तो दो भाई। सवेरे शुरू करते हो अनुराग जी, सवेरे शुरू करते हो चैनलों पर बैठना चिल्लाना, थोड़ा किसी और की भी बात सुन लो यार। आप अंकुर सक्सेना जी की ऑडियो जाएगी 20 सेकंड। धैर्य दिखाओ, बड़ा मन दिखाओ, दूसरे की भी बात सुन लो। देखिए आस्था जी, मैं जैसा कि पहले ही बोला कि रामगोपाल यादव जी ने जो बयान दिया है वो बयान एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। उनने कांग्रेस की वास्तविकता को आम जनमानस के बीच में लिया है कि राहुल गांधी को जब कांग्रेस के ही लोग नेता नहीं मानते हैं तो भाई समाजवादी पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के क्यों राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करें। और दूसरी बात है, जब माननीय रामगोपाल यादव जी ने इस तरीके का बयान दिया तो निश्चित मान के चलिए माननीय अखिलेश यादव ने उनको ढील दी होगी कि भाई अब मुझे भी नेतृत्व मिलना चाहिए। दो युवाओं में क्या केवल राहुल गांधी जी को नेतृत्व मिल सकता है? तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कह लीजिए लालसा है, उस लालसा को रामगोपाल यादव जी और उसकी वजह भी है ना उनके पास। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी साबित हुई है मौजूदा दौर में जिसने बीजेपी को हराया, और वो भी यूपी जैसे स्टेट में। ठीक है, हम लौटेंगे, लेकिन रतिभान त्रिपाठी जी से भी कमेंट लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। रतिभान जी बताइए, अब इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस वर्सेस एसपी चल रहा है, ये कहना सही है? ममता बनर्जी का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी कैपेबल लीडर हैं, वो भी लीड कर सकती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव खराब हुआ है, बड़े स्टेट के चुनाव हारे हैं कांग्रेस ने। आस्था जी, हमेशा ये चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये गठबंधन तो मजबूरियों में बना करते हैं, कोई भी गठबंधन हो वो मजबूरी में होते हैं। एक पार्टी अपने आप में ताकतवर होती है, गठबंधन का सहारा नहीं लेती, वो दोनों पक्षों में बात लागू होती है। रही बात आज के रामगोपाल यादव जी के बयान की, तो वो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव को लगता होगा कि उन्हें नेतृत्व करना चाहिए या वो नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। बिना अखिलेश यादव के कहे या बिना अखिलेश यादव की मर्जी के रामगोपाल यादव जी का कोई बयान नहीं आया है। ये जो बयान आया है अखिलेश यादव जी की मर्जी के बगैर नहीं आया है। तो कुल मिलाकर ये कि जो कांग्रेस के प्रदर्शन दो राज्यों में कमजोर हुए, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और इसका नतीजा इसी का परिणाम है कि ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है, लिहाजा इसकी लीडरशिप क्यों स्वीकार करें। हम खुद लीडरशिप करें या फिर किसी को सौंपे जो जिसे मजबूत मानते हो। यानी राहुल गांधी की ताकत, उनकी सुप्रीमेसी नहीं चलने वाली है। इस बयान के ये मायने हैं। मुझे है कि ये बयान इस परिप्रेक्ष्य में भी जाएगा कि आगे जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में समाजवादी पार्टी चूंकि अपनी ताकत दिखाएगी यहाँ, और वो जो चाहे कांग्रेस को बहुत साझेदारी करे, कांग्रेस को बहुत अपने हिस्से बहुत ज्यादा बंटवारा दे, 10-20 सीटों की बात अलग हो सकती है। तो उसका असर तो हमने उपचुनाव में भी देखे ना सीटों पर। अब 27 तो आते आते क्या परिस्थिति बनेगी, कांग्रेस को के लिए कितना छोड़ेगी समाजवादी पार्टी, और उसके पास उसकी वजह भी है। समीर जी, हो रही है ये प्रश्नों में अभी तैयार हो रही है। राजनीति में जो कहते हैं कि चावल एक चावल टटोला जाता है कि पका कि नहीं पका, ये चावल जैसी बात है। मतलब अभी से इसको राजनीतिक गठबंधन कर लिया। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2017 में कांग्रेस से हुआ, बुरी तरह पराजित हो गई समाजवादी पार्टी। 19 में फिर जाके बसपा से किया, लोकसभा के चुनाव में पराजित हो गई। आज 22 में वो छोटे दलों से किए, पराजित हो गई। आज पुनः बाई इलेक्शन में वो पराजित हो गए। मैं स्पष्ट कहता हूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2022 से बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अभी बाई इलेक्शन हुआ, हम 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए। मैनपुरी में भी इनकी मार्जिन घट गई, जहां 57,000 और 67,000 चली आई 14,000। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की विश्वसनीयता समाज के अंदर खत्म हो रही है, और लोग ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ ड्राइंग रूम के नेता, अखिलेश यादव ट्विटर के नेता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक दूसरे को नकारने की होड़ चली हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया, रामगोपाल जी सीनियर राष्ट्रीय महासचिव है, उनका बयान ये बताता है
कि समाजवादी पार्टी के मन में क्या है और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि कांग्रेस के मन में क्या है। समाजवादी पार्टी जानती है आस्था जी कि सोनिया गांधी जी सरकार में रहते, पावर में रहते, मुलायम सिंह यादव जी को अपने दरवाजे से भोज में वापस की थी। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को अपमानित करना और एक दूसरे को गच्चा अनुराग जी आपका ये जवाब। दोनों लोग जानते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं आग्रह करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को गच्चा मत दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता होशियार है और योगी आदित्यनाथ जी के विकास के नारे के साथ है, उत्तर प्रदेश में तरक्की के साथ है और योगी जी के हाथों को मजबूत कर रही है। अब मैं बोलूं, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 43 सीटों पे लोकसभा में पहुंचा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को 33 सीटों पे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और प्रभु का भी आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। हम अयोध्या भी जीते हैं, प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। प्रभु का आशीर्वाद तो पूरे उत्तर प्रदेश का। अरे आप 2004 में भी मिला। आप 2004 में भी 35 सीट जीते थे, क्या हासिल हुआ 2007 में? बसपा की सरकार बन गई। अनुराग जी 2004 में भी 35 सीट आप जीते थे और 2012 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ? 7 में बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। आप कहाँ खड़े थे? समझदार है तो समझदार है, तभी तो आप कहाँ खड़े थे? समीर जी 1 सेकंड, अरे भाई 10 सेकंड उनकी बात सुन लीजिए। 35 सीट उनकी बात सुन लीजिए 10 सेकंड में, फिर समय दे दूंगी। 2 मिनट है मेरे पास। बोलिए अनुराग जी। सुनिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की नंबर 1 पार्टी जनता ने बनाया, ये जनता जनार्दन है और प्रभु का भी आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला है, तभी तो समाजवादी पार्टी यार देखिए प्रभु का आशीर्वाद है, तभी तो अयोध्या में प्रभु ने हमें दिया ना आशीर्वाद जीतने में। पर उन्होंने 2004 का भी आंकड़ा गिनवाया, तब भी 35 सीटें आई थी आपकी। हेलो, हाँ जी समीर जी, क्या बोला? नहीं, समीर जी क्या बोलेंगे तो मेरे बीच में 2004 का एक आस्था जी 2004 में समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिले थी, 35 सीटें मिले थी और 2007 में इनकी जमानत जब्त हो गई। बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है और इस बार 2024 की लोकसभा में जो आपने झूठ बोला अनुराग भदौरिया जी, जो आपने संविधान का झूठ बोला, जो आपने झूठ और बहकावे में जनता को गुमराह किया, जनता समझ गई आपकी चाल को। बाई इलेक्शन में जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया, आपकी जमानतें जब्त कर दिया, आपकी जमानत जब्त हो गई भदौरिया जी। उधर की जैसी सीट पर जहां 60% से ऊपर मुसलमान है, आपकी जमानत जब्त हो गई और उत्तर प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के विकास के नारे के साथ है। युवाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, छात्रों का आशीर्वाद हमारे साथ है, महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, या पीडीए के किसी का नहीं है, हमारे साथ है। आपने तो लूटा है, छात्रों को लूटा है, गरीबों को लूटा है, गुंडों को महिमामंडन किया, शुगर मिल बेचा है, उत्तर प्रदेश के शुगर मिलों को आपने बेचा है, आपने गरीबों को नहीं, चुनाव में सारे मुद्दे आपने एक एक करके रखे, आगे आपको बहुत मंच मिलेंगे और फिलहाल डिबेट में अभी इन सारी बातों को आप यही पॉज दीजिए। रतिभान त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। रतिभान त्रिपाठी जी, इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व क्षमता पर सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके सीनियर लीडर की तरफ से। प्रोफेसर रामगोपाल यादव अगर किसी बात को कहे तो उसका वजन होता है, क्योंकि वो कोई इस तरह के नेता नहीं है, वो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। वो उस बात को कहें, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पलटवार आते हैं और फिर ममता बनर्जी का नाम उछलता है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी उसके फेवर में है कि ममता बनर्जी में वो क्षमता है कि वो इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकती हैं। तो आखिर क्यों इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी को नकारना शुरू कर दिया है उनके सहयोगी पार्टियों ने? आस्था जी, मैंने पहले ही कहा, जब कोई कमजोर होता है उसको तमाम लोग घेरते हैं। वही स्थिति हो रही। राहुल गांधी महाराष्ट्र और राजस्थान और तमाम दूसरे राज्यों में कमजोर हुए। लेटेस्ट जो परिणाम आए हैं उनमें कमजोरी दिखी कांग्रेस की, तो स्वाभाविक रूप से उनको नकारने की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जो नकारने की प्रक्रिया आज रामगोपाल यादव के थ्रू हुई, कल को अखिलेश यादव कहेंगे, दूसरे नेता भी बोलेंगे। हालांकि उधर प्रतिवाद में इमरान मसूद ने भी कहा है, लेकिन ये तो चलती रही। पर जो अखिलेश यादव ने या रामगोपाल यादव ने नाम लिया ममता बनर्जी का, तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की केमिस्ट्री पहले से भी अच्छी रही है, मुलायम सिंह के जमाने से अच्छी रही है। तो स्वाभाविक रूप से उनका नाम लेकर के, और वो कांग्रेस की लीडर पहले की रही हैं, तो ये न सही वो सही, इस प्रक्रिया में वो अखिलेश यादव की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से उनका ममता बनर्जी का नाम लिया जा रहा है।
और ये देर से देर ना सही तो कम से कम गठबंधन को कमजोर करने के लिए ऐसी बयानबाजियां बहुत कारगर बिल्कुल। और मुझे लगता है कि 27 आते आते इस तरह की चीजें जो हैं वो समय समय पर सामने आती रहेंगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं हैं, तो वहीं विपक्ष के बीच नेता के तौर पर ममता बनर्जी का नाम मजबूती से उठना शुरू हो गया। अब सवाल ये कि क्या इंडिया ब्लॉक को राहुल गांधी नहीं कबूल और 2 राज्यों में हारे इंडिया ब्लॉक अब ममता पुकारे, और क्या 27 से पहले ही आ गई 2 लड़कों में दूरी, ये बड़ा सवाल। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।